तो ये यहाँ पे जो दो नदियों के बीच का संगम है, ये वाला जो पॉइंट है ये है बनतोली। गोंडार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो ऊपर से आ रही है ये वाली नदी, ये मंदाकिनी नदी है। और ये यहाँ की लोकल नदी है, इसका नाम तो मुझे क्लियर मालूम है नहीं। कुछ साल पहले यानी कि 7-8 साल पहले यहाँ का नक्शा बिल्कुल अलग हुआ करता। नदी इस छोर से बहती थी और इस तरफ थोड़ा फलों का बगीचा था जहाँ से हम पोलम वगैरह खाते थे। आपदा के बाद तो पूरा ही ये पूरा नदी बन गई है, पूरा जो फल फ्रूट के पौधे थे सारे बह गए हैं। ये जो मोटा सा पाइप दिख रहा है ये गोंडार गांव में बिजली नहीं थी, तो यहाँ से पानी जाती थी टरबाइन में और बिजली उत्पन्न की जाती थी, लेकिन ये भी पानी से पूरा ध्वस्त हो गया है। अब बिजली का कुछ और ऑप्शन है। जो टरबाइन जो अपनी बिजली थी वो माध्यम ख़त्म कर चुके हैं और ये यहाँ से होते हुए जाती थी और नदी के किनारे किनारे से। और ये सामने जो मोटे सा पाइप दिख रहा है इससे पानी जाता था और गोंडार गांव के नज़दीकी टरबाइन लगी थी जिसमें ये अपनी बिजली खुद बनाते थे। और जैसे ही पुल पार करोगे तो सामने की तरफ आपको होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बनतोली छोटा सा इलाका है और काफ़ी ज़बरदस्त और मंदाकिनी नदी के जस्ट किनारे पे बना हुआ है। तो चलो चलते हैं। तो बनतोली से थोड़ा आगे आए थे हम, यहाँ पे प्रतीक्षालय में वेट कर रहे हैं। तो बैठने की व्यवस्था की गई है, 4, 5, 6, 7 लोग बैठ सकते हैं। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो इस कारण से थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई है। लगेज भी भारी है और इतनी भी गोदी में उठा के ले जानी है तो बहुत भारी हो रही है। चलेंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट बैठने के बाद। वैसे हमने छाता वगैरह तो रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं। और दिन के 2 बज गए, अभी हमने लंच भी नहीं किया, क्योंकि रास्ते में दुकानें तो बहुत सारी थी लेकिन चावल कहीं उपलब्ध नहीं था। पहाड़ों में ये भी समस्या है कि आपको अपने पास कुछ बिस्किट चॉकलेट वगैरह रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर टाइम खाना अवेलेबल नहीं मिलेगा। बहुत स्लो ट्रैक हो रहा है, हैं? ला वे गिराने तोड़ दी तो माथा तो जानी चढ़ाना तो चाय पियो नहीं जी हैं? चलते चाहिए। तो दोस्तों ट्रैक बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि साथ में बारिश भी लग रही है और थकावट के मारे हालत ख़राब हो रही है। इस महीने का यूँ के इन 10 दिनों में ये दूसरा ट्रैक है मेरा। पहले तुंगनाथ गए थे जिस दिन हवन था वहाँ, उस दिन भी काफ़ी वाट लगी थी, लेकिन वहाँ पहुँच के तो माहौल थोड़ा शांत हो गया था, मतलब मज़ा आ गया था। आज देखते हैं, बारिश हो गई है और अभी कम से कम हमें 8 किलोमीटर और जाना है मधुमेश्वर के लिए। और बारिश तो आप देख ही रहे होंगे, वो तो अच्छा हुआ छाता रखी हुई थी, लेकिन लगेज पूरा भीग रहा है। रेनकोट रखा था तो वो घर ही भूल गए। देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। आप भी सफ़र का आनंद लीजिए। तो इस कुछ तरीके से मधुमेश्वर का ट्रैक है ये रास्ता। और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे छानी कैंप, छानियाँ बन रखी हैं चरवाहों की। और कुछ ऐसा बारिश का मौसम हो रखा है और पूरा ठंडा हो गया। मुझे लग रहा है मधुमेश्वर में ठंड काफ़ी बढ़ गई होगी। अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं।
तो की चल रहने और खाने की उचित व्यवस्था है। रिद्धि फोटो खींचती है री लड ये नहीं यार हंस भाई हंस ओहो तो खाना तो मिला नहीं, चावल वगैरह मैगी से संतुष्ट होना पड़ेगा और एक कप गरम चाय घर के दूध की शायद। और बाहर मौसम हो रखा है मस्त सा सुहाना। अभी हम आए हैं करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग की है हमने अकतौली से कटरा तक, और जितना हमने ट्रैक किया है अभी तक उतना ही अभी हमें और जाना है मधमेश्वर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ। और रिद्धि और रजनी खा रही है मैगी, मैंने तो फिनिश कर दिया है। थोड़ा राहत मिली है, तो थोड़ा सा राहत मिली है। अभी सफ़र बहुत दूर है, बहुत जाना है और ट्रैक करना है। आज तक पिछली बार जब आए थे तो बहुत जल्दी हम चले गए थे और इतना हमें थकावट महसूस नहीं हुई थी। इस बार रिद्धि भी है तो बारिश भी हो रही है, इस चक्कर में थोड़ा हमें टाइम लग रहा है। देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, कोशिश करेंगे अंधेरा होने से पहले मधमेश्वर धाम में पहुँचे और फिर वहाँ पे देखते हैं कि कैसा माहौल रहता है। ठीक है जी, बने रहिए आप, मिलते हैं। और अभी जाना है हमें जहाँ वो बादल लगे हुए ऊपर। इस समय थोड़ा मौसम साफ़ हुआ तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ बुग्याल बहुत ही मस्त लग रहे हैं और यहाँ से नीचे मंदाकिनी नदी भी दिख रही है। नीचे की तुलना में मंदाकिनी नदी से काफ़ी ऊपर हाइट में हम आ चुके हैं। और ऊपर यहाँ ये ऊपर जो रास्ता दिख रहा है बीच वाली चोटी पे, अभी हमें वहाँ से जाना है। वहाँ से सीधे निकल के बादलों के बीच मधमेश्वर धाम पहुँचना है। अभी रजनी की ड्यूटी लग गई है लगेज ले जाने की। मैं ले जाऊंगा रिद्धि को और हमारा कालू भी हमारा साथी बन गया है मधमेश्वर धाम की तरफ चलने के लिए। तो चलो चलते हैं नए मित्र के साथ और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और साथ में ब्लॉगिंग भी करते रहते हैं जैसे टाइम मिलता रहेगा। हाय करो ना। ये नहीं कर मारा, बोलो जल्दी आ जल्दी आ। तो ये है नानू की चढ़ाई और नानू में आपको एक सिंगल दुकान देखने को मिल जाती है सामने। यहाँ पे अगर जो चाय कॉफ़ी वगैरह लेनी है, मैगी वगैरह, वो खा सकते हैं। और पानी की टंकी भी है यहाँ पे एक, क्योंकि रास्ते भर में आपको पानी बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे भी आपको पानी मिले बोतल भर के आपको ज़रूर रखना चाहिए। और आज आप ये समझ लो कि जो ये ट्रैक किया है हमने, बहुत वाट लग गया। अगर आपको ट्रैकिंग की हैबिट नहीं है तो अच्छी खासी दिक्कत आपको झेलनी पड़ती है। देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी ट्रैक है, थोड़ा सीधा दिख रहा होगा लेकिन आगे जाके पूरा खड़ा ही है।
और अभी हम नानू में पहुंच रहे हो, 5 बज रहा है। बहुत टाइम लगा दिया हमने आज। चलो फोटो ना खींचो। हाय हाय। पा भी दो पा टूटी पकड़ो। क्या कांता करी मखरी आदत के पड़ी अब अपड़ो समझ ले। हाय करो। तो अभी हम पहुँचे हैं मैखंडा पड़ाव में। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करके अब चलते हैं ऊपर की तरफ। वो फाइनली 8:30 बजे हम होटल पे पहुँच चुके हैं। और रात पड़ गई थी, वो तो दीदी ने भैया लोगों को भेज दिया था तो इसलिए पहुंच गए। बाकी बातें सुबह होगी, अब आराम करते हैं। और रिद्धि भी बुआ के पास चली गई है, ये भट्टी जल रही है यहाँ पे। तो मिलते हैं अब सीधे सुबह में।